बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अहम अपडेट से टर्म भारत की लाइफ लाइन ख़त्म करने जा रहा है। अमेरिका भारतीयों का H1B या HB1 वीज़ा ख़त्म कर रहा है। भारतीयों को अमेरिका से निकालने की तैयारी ज़ोरों पर। रूस और चीन के बढ़ते ताल्लुकात पर किसी किस्म की तशवीश नहीं। टर्म दुनिया इसराइल की हिमायत से पीछे हट रही है, जंग फ़ौरन ख़त्म की जाए। टर्म आलमी दूसरी जंग अजीम का फातेह की 80वीं सालगिरह की तकरीब बीजिंग में आलमी रहनुमाओं की शिरकत, शहबाज शरीफ की भी शिरकत, जापान पर चीन की फतेह का दिन। मोदी की सिफारती नाअहली से भारतीयों का मुस्तकबिल तारीख, इंडियन सहाफ़ी की खौफनाक इंकशाफात। तो नाज़रीन, इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को आप लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले नाज़रीन, ये वीडियो क्लिप इंडियन मीडिया का आप देखें, उसके बाद वीडियो आगे लेके चलते हैं। नहीं तो मैं हिंदुस्तान को मार दूंगा। मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो। ये ऐसे कर रहा है। इसको ये नहीं पता, इसको ये नहीं पता कि इसकी मक्कारी को अमेरिका भी पहचानता है कि रूस के आने के बाद इन्होंने किस तरीके से। जैसे कि नाज़रीन आपको पता है, SCO की मीटिंग, इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा चीन के हवाले से इंडियन मीडिया क्या कह रहा है, या मुलाजा करें। इनके पास कोई भी वजूद नहीं है। ये बोलते हैं पाकिस्तान को खड़ा किया ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर इनसे पूछिएगा कि जिसने मोहम्मद जो जिन्नत है, मोहम्मद जिन्ना, जिन्होंने इनको खड़ा किया इस्लाम के नाम पे, तो ये ध्यान रखता है। राकेश बातें कुछ इशारा कर रहे थे भाई, जल्दी बताओ फिर मारिया के बाद जाता हूं। इसमें कोई बुराई नहीं है। ये है किताब, लाल किताब, पेंसिल। इस तालीम की आप लोगों में कमी है। लाल किताब की आप लोगों में कमी है। लाल किताब, सुनो मेरी बात। अब आप एक वीडियो क्लिप ये वाला भी आप पांडे और स्वागत है आपका TCH पर। आखिर तस्वीरें आ गई, मोदी जी की सुंदर सुंदर तस्वीरें आ गई, शी जिनपिंग और पुतिन के साथ तस्वीर आ गई, वीडियो आ गया, सारा कुछ हो गया। वरना IT सेल के ट्रॉल्स बेचारे जो मोदी जी का डंका हर जगह बजवाते रहते हैं, वो इतने टेंशन में, तब तक ANI वहां पर था ही इसीलिए कि मोदी जी की तस्वीरें आपको दिखा सके कि मोदी जी का डंका बज रहा है। तो पहले तस्वीरें आई जिसमें मोदी जी शी जिनपिंग और पुतिन से बतियाते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके बाद एक वीडियो आया जो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पूरी तरह से मोदी जी पर सेंटर्ड था। उस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि मोदी जी पहले शी जिनपिंग और पुतिन के साथ बात करते हैं और फिर पुतिन और इंडियन सीनियर सहाफ़ी क्या कह रहे हैं। और अगली खबर, ट्रम्प ने फैसला कर लिया है कि उसने अब इंडिया की लाइफलाइन छीन लेनी है। इस इंडिया को बहुत नुकसान होने वाला है। अब ये लड़ाई बहुत आगे तक जाने वाली है। ट्रम्प अब दो काम करने जा रहा है। पहला काम, वो इंडियंस को अमेरिका से बेदखल करने जा रहा है और अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज़ को जगह देनी, यानी वो HB1 स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म करने जा रहा है। HB1 वर्क वीज़ा होता है। ये अमेरिकन कंपनी को अलाउ करता है कि वो हाईली स्किल्ड लोगों को जो है दूसरे शोबों में, IT का शोबा है और दूसरे शोबे हैं, फील्ड है, किसी में भी जो है ये वीज़ा देकर उसे रिन्यू 6 साल तक कर सकते हैं। HB1 वीज़े पर 70% इंडियन जाते हैं। इंडिया की इंडस्ट्री बुरी तरह तबाह होने जा रही है। ट्रम्प ने फैसला किया है कि 10% के बजाय 70% के बजाय 50% पर ले आए या 10% तक। और दूसरा, इंडियन स्टूडेंट को भी कम करने की कोशिश की जाएगी। SCO में डॉलर को तबाह करने जा रहे हैं। अमेरिका में भारतीयों के लिए वीज़ा बंद करने जा रहे हैं और जिनके पास पहले से HB1 वीज़ा है उसे रिन्यू नहीं करेगा अमेरिका। और इंडिया की जो कंपनीज़ हैं जो रिलाई करती हैं HB1 पर, तो ये तो इंडिया की बहुत बड़ी तबाही करने जा रहा है। ट्रम्प इंडिया का रेमिटेंस जो जाता है वो कम हो जाएगा। इंडिया की इकॉनमी बुरी तरह तबाह हो जाएगी, होने जा रही है। इंडिया को अब सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। ट्रम्प ने इंडिया के लिए तबाही तैयार कर रखी है। अगला मरहला, इंडिया का दाखिला अमेरिका में बंद होने वाला है। HB1 पर कैप लगने वाला है। इंडियन मीडिया मोदी के गुण गा रहा है।
रूस और चीन के बढ़ते ताल्लुकात पर किसी किस्म की तशवीश नहीं है ट्रम्प। भारत के लिए नई मुश्किल, सऊदी अरब और इराकी कंपनियों ने भारतीय रिफाइनरीज को तेल की फरोख्त रोक दी है। यूरोपीय यूनियन की जुलाई में आयद करदा पाबंदियों के बाद रूसी हमायत याफ्ता भारतीय रिफाइनरीज कंपनी को खाम तेल की फरोख्त मुअत्तल कर दी गई है। दुनिया इसराइल की हमायत से पीछे हट रही है, जंग फौरन ख़त्म की जाए ट्रम्प। मोदी की सफारती नाअहली से भारतीयों का मुस्तकबिल तारीख, इंडियन सीनियर सहाफ़ी की खौफनाक इंकशाफात। भारतीय सहाफ़ी और कालम निगार दिनेश कवेरा का मोदी के खोखले दावों का पर्दाफाश करते हुए कहा है कि आज अमेरिका के तमाम आर्डर मंसूख कर दिए गए हैं, शिपमेंट नहीं की जा रही है। भारत का अमेरिका के साथ $60 अरब का कारोबार तबाह हो गया है। 10 करोड़ लोगों के लिए सयाह दिवाली आ गई है, अब कहराम मचेगा। टेक्सटाइल और गारमेंट्स के शोबे के 4.5 करोड़ मुलाजमीन की नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं। 20 से 22 हज़ार करोड़ के झींगे फार्मिंग के आर्डर कैंसिल हो चुके हैं। हीरों के $10 अरब के बरामदात थी, अब कोई आर्डर नहीं। चमड़े और मशीनरी, गाड़ियां और केमिकल्स और पुर्जाजात के सब आर्डर मंसूख हो गए हैं। भारतीय सहाफ़ी दिनेश ने खौफनाक इंकशाफ करते हुए कहा है कि इंडिया में तमाम नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी, लोगों के लिए सयाह दौर आने वाला है और मोदी को इसकी कोई परवाह नहीं। मोदी का नारा विश्व गुरु महंगाई, बेरोजगारी और भूख में दफन हो गया है। 50% टेरिफ के बास मोदी सरकार का मुआशी मॉडल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। तो नाज़रीन, ये है करतूत मोदी सरकार के, और इंडियन सादा आवाम को बेवकूफ़ इंडियन मीडिया बना रहा है कि मोदी का चाइना का दौरा एससीओ की मीटिंग में कामयाब रहा और वो किस तरह अपनी तस्वीरें बना रहे हैं पुतिन के साथ, चाइना के सदर के साथ, और हमारे प्राइम मिनिस्टर का मजाक भी उड़ा रहे हैं कि जी वो देख रहे हैं कि किस तरह पुतिन जो है मोदी को लेके जा रहे हैं। जनाब, आप ये देखें कि हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को अमेरिका में ट्रम्प ने खाने पे बुलाया। उसके बाद दूसरी दफ़ा हमारे फील्ड मार्शल का दौरा हुआ अमेरिका का, और फिर फील्ड मार्शल ने अमेरिका में एक तकरीब में इंडिया को मुखातिब होते हुए कहा है कि अगर आपने पानी पर डैम बनाए तो हम उस डैम को 10 मिसाइल से मार गिराएंगे, ठीक है। और किसी किस्म की कोई गलती की या सोचा भी कि हम पाकिस्तान पर फिर से धावा बोलेंगे, हमला करेंगे, तो उसका सख्त जवाब दिया जाएगा, जो इंडियंस को हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगा। लिहाजा मोदी सोच समझ के जो भी फैसला करना है कर लेना। अभी तो 6 राफेल, ट्रम्प साहब ने 7 राफेल का कहा है, 7 जहाज़ों का कहा है, उसमें राफेल भी शामिल थे। ये ना हो कि जो आपका जंगी बीड़ा है ना, जंगी जहाज़ हैं आपके पास, 200 हैं या मुझे तादाद कंफर्म नहीं है, वो कहीं, समझ गए ना मेरा इशारा, वो कहीं पूरे के पूरे भस्म ना हो जाए, ठीक है। तो सोच समझ के फैसला करना। पाकिस्तान जो है एशिया में सुपर पावर है, चाइना उसके साथ खड़ा है, तुर्की इसके साथ खड़ा है, आज़रबाईजान उसके साथ खड़ा है। किसी किस्म की भी जिस तरह सुनने में आ रहा है कि जी इंडिया जो है पानी के ज़रिए पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, यानी बहरी जो है फ़ौज के ज़रिए कराची पे या और दूसरे शहरों पर हमला कर सकता है, ये गलती ना करना। हमारी पाक बहरिया भी जिस तरह एयरफोर्स है या हमारी आर्मी है, बड़ी फ़ौज है, इसी तरह नेवी भी हमारी माशाल्लाह बहुत आगे है। आपकी सोच होगी, आप हमला करके देख लें, आपकी सोच होगी
कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, हमारे टारगेट पे भी आपके जो है नई दिल्ली आता है और दूसरे शहर आते हैं, वो हमारे टारगेट पे हैं। बहुत सी बातें हैं मैं इस चैनल पे या इस प्लेटफॉर्म पे नहीं कहना चाहता। मोदी साहब आप सोच लें, और आपके ये जो दो आपने पाले हुए हैं ना पट्टे वाले इंसान, एक मेजर गोबर और दूसरा अरनाब हरामी, इनको आप लगाम डालें। ठीक है, ये आपको पूरा गड़वा के छोड़ेंगे। ठीक है, ये पूरी प्लानिंग है इनकी, ये आपको गड़वाने के चक्कर में। लिहाजा इनकी बातों में ना आए, अपनी आवाम जो आपकी आवाम चाहती है वो करें। ठीक है, और आपके जाने के दिन आ गए हैं, क्योंकि टर्म ने आपको छोड़ना नहीं है। रिजीम चेंज इंडिया में होना ही होना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट, आपसे इल्तिजा यही है कि आप पाकिस्तान के बारे में कुछ ना सोचें। कोशिश ये करें, ये आपका पड़ोसी मुल्क है, आप अपने ताल्लुकात अच्छे इस्तेमाल करें। ठीक है जी, यही आपके लिए बेहतर है, वरना आपकी सरकार का बोरिया बिस्तर टर्म ने बांध दिया है। नाज़रीन, इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि हमारे मुल्क की अल्लाह ताला हिफाजत करे, और पाकिस्तान में जो अब सैलाब आया हुआ है, इससे पहले जो है KPK में, बुनेर में या मुअल्लिका इलाकों में, कश्मीर में हलाकतें हुई हैं, सैलाब से तबाहकारियाँ हुई। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, और ख़ास कर अफ़गानिस्तान में अभी जो ज़लज़ला आया है उसमें तकरीबन पहले कह रहे थे 800 अफराद, अब उसकी तादाद बढ़ गई है 1400। ये भी हतमी नहीं है। अल्लाह ताला वहाँ भी करम करे, रहम करे। हमारी दुआएं अल्लाह ताला इस हौलनाक हादसे से नुकसान का अजाला हो, और अल्लाह ताला उनको भी हिम्मत दे जो है वो उस पर काबू पा सकें। देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। पांडे और स्वागत है आपका TCH पर। आखिर तस्वीरें आ गई, मोदी जी की सुंदर सुंदर तस्वीरें आ गई, शी जिनपिंग और पुतिन के साथ तस्वीर आ गई, वीडियो आ गया, सारा कुछ हो गया। वरना IT सेल के ट्रॉल्स बेचारे जो मोदी जी का डंका हर जगह बजवाते रहते हैं, वो इतने टेंशन में थे कि एक पुरानी तस्वीर लगाकर लगातार कल काम चलाया। पुरानी तस्वीर जो 4 साल पुरानी तस्वीर है उसको लगाया और दिखाने की कोशिश की कि मोदी जी का डंका बज रहा है। लोगों ने फैक्ट चेक कर लिया, पोल खुल गई कि यह तस्वीर पुरानी थी, लेकिन तब तक ANI वहां पर था ही इसीलिए कि मोदी जी की तस्वीरें आपको दिखा सके कि मोदी जी का डंका बज रहा है। तो पहले तस्वीरें आई जिसमें मोदी जी शी जिनपिंग और पुतिन से बतियाते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके बाद एक वीडियो आया जो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पूरी तरह से मोदी जी पर सेंटर्ड था। उस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि मोदी जी पहले शी जिनपिंग और पुतिन के साथ बात करते हैं, और फिर पुतिन के साथ बतियाते हुए, पुतिन को कुछ समझाते हुए आगे निकल जाते हैं। मजेदार बात यह है कि इन वीडियो से पूरी तरह से साउंड म्यूट कर दिया जाता है, तो पता नहीं चलता है कि आखिर बात क्या हो रही है। जब मोदी जी गए हुए थे अभी बाहर और फ्रांस के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई थी, तब हमने ऑडियो सुना था कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी में पूछा कि आप कब आए, और मोदी जी उसको फिर हिंदी में बताने लगे। तुरंत दुभाषिए घेर लिए, उसमें जबरदस्ती का हंसना वगैरह वो सब समझ में आ रहा था, लेकिन यहां पर आवाज पूरी तरह से म्यूट कर दी गई। हालांकि सवाल ये उठता है कि भाई पुतिन को काम चलाऊ अंग्रेजी आती है, हिंदी या गुजराती आती नहीं। वही हाल शी जिनपिंग का है, थोड़ी सी अंग्रेजी आती है और साथ में हिंदी गुजराती आने का सवाल ही नहीं उठता है। मोदी जी हमारे हिंदी गुजराती अच्छी जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी उनको काम चलाऊ आती है। तो ये तीनों लोग किस भाषा में बात कर रहे थे, काम चलाऊ अंग्रेजी में, या फिर अगल बगल जो दुभाषिए थे वो ट्रांसलेट कर रहे थे। लेकिन जिस समय पुतिन के साथ मोदी जी जा रहे हैं उस समय तो कोई दुभाषिया नहीं है, तो किस भाषा में बात हो रही थी? और बहुत क्लोज से देखने पे लगता है कि उसमें मोदी जी बोलते हुए कम और हाव भाव दिखाते हुए ज्यादा नजर आ रहे थे। तो एक सवाल लोग उठा रहे हैं और उठना चाहिए कि क्या ये वीडियो केवल भक्तों के लिए और इंडियन ऑडियंस के लिए जारी किया गया ताकि उनके बीच में यह सिद्ध किया जा सके कि देखिए मोदी जी कितने बड़े बड़े लोगों से बात करते हैं। हालांकि इसमें असामान्य कुछ नहीं है, मोदी जी बड़े हैं, भारत जैसे बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका नाराज है, अमेरिका लगातार टैरिफ लगा रहा है क्योंकि वो रशिया से तेल खरीद रहे हैं और रशिया को जरूरत है कि उसके तेल का एक बड़ा खरीदार हाथ से ना निकल जाए,
तो जाहिर सी बात है कि पुतिन के साथ इस समय मोदी के रिश्ते अच्छे होने चाहिए। जाहिर सी बात है कि पुतिन को भी मोदी की जरूरत है।